हाय फ्रेंड्स, मैं हूं साज सिंह और आप देख रहे हैं साज द ट्रैवलर टीवी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए साज द ट्रैवलर टीवी। आज का ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो अंत तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपको इसमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये इस पार्क का एक नक्शा यहाँ पर दिया गया है। महेंद्र आरोग्य घर सामने की तरफ है और अगर आपको वीरेंद्र विश्राम वाटिका की तरफ जाना है तो आपको लेफ्ट जाना होगा, जबकि फूलों का बगीचा देखना है आपको तो मेरे दाएं हाथ की तरफ आपको निकलना होगा। और ये इस पार्क की एंट्रेंस जहाँ से हम अभी आए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं टीकापुर पार्क। इसे टीकापुर वृहद उद्यान भी कहा जाता है और यहाँ पर है इसकी एंट्रेंस। तो चलिए आपको ले चलता हूँ अंदर ताकि आपको दिखा सके कि अंदर और क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए चलते हैं। सामने ये जो बड़ा सा मैदान आपको दिखाई दे रहा है, ये है एक हेलीपैड। और राजा महेंद्र जब यहाँ टीकापुर में विश्राम करने के लिए आते हैं तो उनका हेलीकॉप्टर यहीं उतरता है और इसके उतरने के लिए सामने निशान भी बनाया गया है, क्योंकि जब उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता है तो इस निशान को देख करके वो यहाँ पर आसानी के साथ उतर सकता है। और ये इस टीकापुर पार्क का दूसरा गेट है जहाँ से अब हम अंदर जाएंगे। टीकापुर नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है और ये भारत के बॉर्डर के साथ साथ लगा हुआ हिस्सा है। ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है पश्चिमी नेपाल और पूर्वी नेपाल को जोड़ने के लिए, और यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ अधिक होती हैं। देखिए क्या शानदार पार्क यहाँ बनाया गया है। और गर्मी के मौसम में भी आप जब यहाँ आते हैं तो यहाँ की ठंडक आपको राहत प्रदान करती है। इसीलिए ये स्थान पिकनिक स्पॉट है, एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट इसे माना गया है। ये फूल हो रहे हैं, इनको देखने का अलग ही आनंद है। तरह तरह के फूल यहाँ पर इस वाटिका में दिखाई दे रहे हैं। अब हम जा रहे हैं वीरेंद्र विश्राम वाटिका की तरफ। आइए चलिए मेरे साथ। भाई वाह, ये तो शानदार है, ये तो देखते ही बनता है। राजा वीरेंद्र की ये विश्राम वाटिका वाकई में शानदार है। हालांकि नेपाल में अब राजा प्रथा समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये विश्राम करने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है। तो ये है राजा वीरेंद्र जी का विश्राम वाटिका और राजा जी इसी स्थान में आकर के विश्राम किया करते थे। और सचमुच में ये एक बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ जितनी हरियाली है वो आपको काफ़ी ठंड भी देती है गर्मी के मौसम में, और शाम के वक्त में यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है राजा जी का गार्डन उद्यान,
जहाँ पर वो बैठ कर के इस उद्यान में बैठा करते थे। तो ये वो स्थान है। देखिए आप इस गार्डन को, इस उद्यान को, खूबसूरत। टीकापुर सुदूर पश्चिम नेपाल को पूर्व के क्षेत्रों के साथ जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नेपाल में एक और खास बात यह है कि जब आप यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तब आपको पता चलता है कि नेपाल में या तो आप महेंद्र राजमार्ग से जुड़े होते हैं, और महेंद्र राजमार्ग जो कि लगभग पूरे नेपाल में होकर के गुजरता है, और यहीं से अलग अलग सारे मार्ग जो अलग अलग स्टेट्स को जाते हैं वो जुड़े हुए हैं। या फिर दूसरा आपको रास्ता मिलेगा सीधा वायु मार्ग। एयर कनेक्टिविटी आपको मुख्य शहरों से और अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ जोड़ती है। लेकिन अगर आपको नेपाल में सुदूर इलाकों से अंदर की तरफ आना है तो फिर आपको कर्णाली और बेरी जैसी नदियों को पार करके आना होगा। और यहाँ भी लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ इसी नदी को पार करके, इस बेरी नदी को पार करके यहाँ टीकापुर में पहुँचते हैं और पूर्व के साथ जुड़ते हैं। मुझे बताया गया कि मेरे यहाँ पहुँचने से करीब 1.5 घंटा पहले ये नाव यहाँ पहुँची है, और उस तरफ के लोगों को, बेरी नदी के दूसरी तरफ जो लोग रहते हैं उन लोगों को लेकर के ये नाव यहाँ पहुँची है। आपने देखा कि अभी बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन जब ये पानी बारिश के बाद घट जाता है या गर्मियों में, तो इस नदी को दूसरी तरफ से जंगली जानवर पार करके, जिसमें हाथी है और बाघ है, वो इस जंगल के एरिया में यहाँ अंदर तक पहुँच जाते हैं। और कई बार यहाँ पर अंदर तक हाथी या टाइगर आसानी के साथ पहुँच जाते हैं। अब हम दूसरे राजा ज्ञानेंद्र राजा के एरिया में जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ज्ञानेंद्र राजा के इस इलाके में। एकदम शांति से भरे हुए इलाके, जहां आपको सिर्फ सुकून और सुकून मिलता है। और इस प्रकृति के बीच में मुझे भी इस जगह में आने का मौका मिला, तो ये शानदार अनुभव है। वाह! ये जो सामने आप विश्राम गृह देख रहे हैं, यही है राजा ज्ञानेंद्र का विश्राम करने का स्थान। तो यही है वो स्थान जहाँ पर इन मछलियों को पाला जाता था। इसके ऊपर कमल खिल रहे हैं, कलियाँ खिल रही हैं, पत्ते भी, और इसका पानी बहुत साफ है। और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी मछलियाँ अभी भी हैं इस साफ पानी में। वो देखिए वहाँ पर छोटी छोटी सी मछलियाँ। देखिए राजा ज्ञानेंद्र जी का एक बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर लिखा हुआ है। माँ मरे पनी मेरो देश बची रहो, यानी कि मैं मर भी जाऊं लेकिन मेरा देश जिंदा रहना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा संदेश राजा जी का यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई राजा जी के इस संदेश ने मुझे बड़ा प्रभावित किया कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश बचा रहना चाहिए। सचमुच में यार, अपना देश तो अपना ही होता है, चाहे आप किसी भी देश के निवासी हैं। और हर कोई अपने देश से प्यार करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि भाई जहाँ हम जन्म लेते हैं वही तो हमारे लिए हमारी माटी है, वही तो सब कुछ है। और उसके लिए तो भाई जान भी देनी पड़े तो जान हाजिर है, ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। ये है टीकापुर पार्क के अंदर वो कुआं जहाँ पर ये माना जाता है कि आपसे यहाँ सिक्का फेंकेंगे और बीच में जाकर के अगर वो अटक गया उस स्थान पर, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए भाई, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। टीकापुर की ये यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए साज द ट्रैवलर टीवी।